क्या भगवान श्री राम मांस खाते थे? ये सवाल आजकल सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। तो आखिर सच्चाई क्या है? चलिए इसे शांत दिमाग से समझते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा सबसे प्राचीन ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को। कई विद्वानों के अनुसार इस ग्रंथ में वनवास के दौरान शिकार का उल्लेख मिलता है। उस समय समाज की व्यवस्था आज से अलग थी। राजाओं और क्षत्रियों के लिए जंगल में शिकार करना सामान्य माना जाता था। इसी वजह से कुछ इतिहासकार और विद्वान ये मानते हैं कि वनवास के दौरान शिकार और मांस का उल्लेख मिलता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात भी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि संस्कृत के कई शब्दों के अलग अलग अर्थ और अनुवाद हो सकते हैं, इसलिए हर जगह उसका मतलब सीधे मांस ही हो, ये जरूरी नहीं। अब बात करते हैं भक्ति परंपरा की। भक्ति काल में लिखे गए प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस, जिसे महान संत तुलसीदास ने लिखा, उसमें भगवान राम को पूरी तरह सात्विक जीवन जीने वाला बताया गया है। इस परंपरा के अनुसार श्री राम वनवास के दौरान फल, कंद और मूल खाते थे और सात्विक आहार लेते थे। यही कारण है कि आज भी अधिकतर भक्त भगवान राम को सात्विक और आदर्श जीवन का प्रतीक मानते हैं। तो अब सवाल यह है कि सही कौन है? असल में इतिहास और धार्मिक परंपराओं में कई बार अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। कुछ लोग ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, जबकि भक्ति परंपरा भगवान के आदर्श और आध्यात्मिक रूप को महत्व देती है। लेकिन एक बात पर लगभग सभी सहमत है कि श्री राम सिर्फ एक ऐतिहासिक या धार्मिक पात्र ही नहीं, बल्कि मर्यादा, धर्म और आदर्श जीवन के सबसे बड़े प्रतीक है। इसी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या खाया, बल्कि ये है कि हम उनके आदर्शों से क्या सीखते हैं। आपकी क्या राय है? क्या भगवान राम सात्विक भोजन करते थे या इतिहास कुछ और कहता है? कमेंट में जरूर बताइए।